फातिमा बेटा, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं। तुम सोच भी नहीं सकती तुमने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान की है। ऐसे क्यों कह रही हैं ताई अम्मी? आप मेरी माँ जैसी हैं और औलाद का माँ बाप पर एहसान नहीं होता। नहीं बेटा, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। मुझे तो लग रहा था कि उमैर इस महीने राज़ी ही नहीं होगा शादी करने के लिए, लेकिन तुमने उससे बात की और वो राज़ी हो गया। वैसे फातिमा बेटा, मुझे पूरा यकीन था कि उमैर तुम्हारी बात टालेगा नहीं और वो राज़ी हो जाएगा निका से शादी करने के लिए। अरे अनिका बेटा, अंदर आओ। हाँ, कुछ काम था क्या बेटा? जी, बस वैसे ही। अच्छा बेटा, फातिमा मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाना बनवाती हूँ शबाना से कह के। तुम दोनों बैठ के बातें करो। जी ताई अम्मी। आओ बेटा। कैसी हो निका? चाची कहाँ है? उमैर तुम्हारे ही कहने पर शादी के लिए राजी हुआ है ना? और तुमने ही कहा था उसे मुझे फूल देने के लिए। क्या ऐसा है या नहीं? ये तुम क्या कह रही हो अनिका? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम वाकई नहीं समझ रही या तुम समझना ही नहीं चाहती? लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम सब समझ रही हो कि मैं क्या कह रही हूँ। अनिका, उमैर तुम्हारे ही कहने पर शादी के लिए राजी हुआ है ना? और तुमने ही कहा था उसे मुझे फूल देने के लिए। क्या ऐसा है या नहीं? तुम वाकई नहीं समझ रही या तुम समझना ही नहीं चाहती? ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया। इसे क्या देख रही हूँ, मैं वाकई में तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मजाक कर रहे हो मेरे साथ? हाँ? देखो, जिंदगी के फैसलों में मजाक नहीं किया जाता। तुमने और मैंने साथ जिंदगी गुजारनी, एक अच्छी जिंदगी साथ गुजारनी। जिस तरह हम लड़ते झगड़ते रहते हैं उसके साथ तो एक अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे ना हम।
चाहता हूँ कि हम प्यार मोहब्बत खुलूस के साथ ज़िंदगी अपनी गुजारें। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे फूल पसंद है? वो फातिमा को जब मैं हॉस्पिटल लेके गया तो वापसी पे मेरी भी इन पे नज़र पड़ी। मुझे लगा कि मुझे तुम्हारे लिए लेके जाना चाहिए कुछ। फातिमा की तबीयत कैसी है? बेहतर है, ठीक है। उसे हॉस्पिटल लेकर तुम गए थे? मुताहिर कहाँ है? मुताहिर को कुछ ऑफिस के काम थे, उसकी वजह से वो नहीं आ सका। पुप्पो के पाँव में मोच आ गई थी तो फिर मुझे ही जाना पड़ा। फातिमा बेटा, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुम सोच भी नहीं सकती तुमने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान की है। ऐसे क्यों कह रही हैं ताई अम्मी? आप मेरी माँ जैसी हैं और औलाद का माँ बाप पर एहसान नहीं होता। नहीं बेटा, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। मुझे तो लग रहा था कि उमैर इस महीने राज़ी ही नहीं होगा शादी करने के लिए, लेकिन तुमने उससे बात की और वो राज़ी हो गया। अनीका, मिलाई भाभी जान से? क्या कहा उन्होंने? दिल तो कर रहा है कि ये फूल उमैर के मुंह पे दे मारूं। क्या हुआ है? क्या बात है? आपको नहीं पता? हुआ क्या है? फातिमा के कहने पे उमैर इस शादी के लिए राजी हुआ है और ये फूल भी उसी के कहने पे उसने मुझे दिए हैं। तुमसे सब किसने कहा? मैं अपने इन कानों से सुनकर आ रही हूँ ताईजान की बातें। फातिमा बहुत चालाक है। ये गुन्नी मीसनी बन जाती है जैसे उससे कुछ पता ही नहीं है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और जब मैंने फूलों का पूछा तो वो खामोश थी, उसने कुछ नहीं कहा। जब फातिमा ने कुछ नहीं कहा तो तुम उमैर से क्यों बदगुमान हो रही हो सकता है उमैर खुद ये फूल लेकर आया हो। रहने दें आप। बेटा, इतना गुस्सा अच्छी बात तो नहीं है। मुझे फातिमा पे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर ताईजान नहीं आती ना तो मैं उसे ठीक से सुनाती। तुम तो बेवकूफ हो, क्यों बात बात पे झगड़ा करने लग जाती हो? तुम इस टॉपिक पर फातिमा से कोई बात नहीं करोगी। तुम्हारा मकसद तो उमैर से शादी करना था ना। अब वो भाभी जान के कहने पे राजी हो या फिर फातिमा के, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मेरी जान, मेरी बात मानो, तुम मुझसे झगड़ा नहीं करना। लेकिन अभी जो उसने मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, मेरी बात समझो। हाँ, मेरी बहुत प्यारी बेटी है, बहुत समझदार। मेरी बेटी माँ की हर बात मानती है ना? शाबाश, जो मैं कहती हूँ ना बस वही करना। भाभी जान, आखिर ऐसी क्या चीज है जिसके लिए आपने इतनी जल्दी में बुलाया है? ठहर जाओ, मैं भी देखो तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। अच्छा, ये क्या है? ये सेट है अनीका के लिए। अच्छा है। लेकिन भाभी जान, अनीका इस किस्म की ज्वेलरी कहाँ पहनती है?
तो बहुत हल्का है और अनीका को गोल्ड में थोड़ी हैवी ज्वेलरी पसंद है, ओल्ड फैशन भी लग रहा है। मुझे नहीं लगता ये उसे पसंद आएगा। हाँ, ये फातिमा की पसंद का बनवाया था मैंने। जब उमैर और फातिमा की बात पक्की हुई थी, असल में फातिमा को हल्के जेवर पसंद है ना, इसलिए मुझे क्या पता था कि नसीब में अनीका है। अब जो अल्लाह को मंसूर। जी भाभी जान, आप प्लीज इस किस्म की कोई बात अनीका के सामने नहीं कीजिएगा। आपको पता है बहुत हसास है वो, हर बात दिल पे ले लेती है और मैं नहीं चाहती इस शादी को लेकर या इस रिश्ते को लेकर उसके दिल में कोई भी दरार आए। हाँ हाँ, मैं समझती हूँ, वो तो बस बात निकली तो मैंने कह दी। जी भाभी जान, आप ये सेट रख लीजिए, ये किसी मौके पे फातिमा को ही दे दीजिएगा। उसकी पसंद का है ना। और अनीका को तो हेवी ज्वेलरी पसंद है वैसे भी, तो ऐसा क्यों ना करें आप उसी को ले जाएं, उसकी मर्जी की दिला दें। जब उसको पहनना है तो उसकी पसंद की भी होनी चाहिए। क्या ख्याल है आपका? हाँ ठीक है सुल्ताना, मैं अनीका को अपने साथ ले जाऊंगी। फिर शाहीन को देख लूं, मैं कब से किचन में लगी हुई है, उसके काम ही नहीं खत्म होते। फातिमा बेटा, तुम्हें पता है मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि अल्लाह मुझे बेटी देता, मगर वो ऊपर वाले की मसले है। और अब मेरी बस दुआ है कि तुम जैसी बहू तो मुझे मिले जरूर। फातिमा बेटा, तुम मेरे उमैर की दुल्हन बनोगी। देखो बेटा, ये अंगूठी ना मेरी सास ने रिश्ता तय होते वक्त मुझे पहनाई थी। मैं चाह रही थी कि मैं देख लूं अगर ये साइज तुम्हें ठीक आ रहा है। माशाल्लाह, ये तो बिल्कुल फिट आई है तुम्हारे, लग रहा है तुम्हारे लिए बनी है। पकड़ोगे तुम जरा इसको, ये और ये जो है, आज शाम को तुम ये जोड़ा पहनो, ये देखो। और ये इसके साथ की तुम्हारी मैचिंग मैंने इयररिंग्स भी बनवाई हैं। ताइमी तो बहुत हैवी आज के लिए। अरे बिल्कुल हैवी नहीं है बेटा, मैं चाह रही हूँ आज तुम यही पहनो, क्योंकि तुम्हारे और उमैर के लिए आज का दिन बहुत अहमियत रखता है। और याद रखोगे तुम दोनों इस दिन को, कभी भूलने नहीं पाओगी। ये देखो इसके साथ की मैचिंग है बेटा, कितनी खूबसूरत है। ये लो। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। ताइमी, ये आप रख लें। नहीं बेटा, नहीं, ये अंगूठी मैंने तुम्हें दी थी। देखो,
जो मैं रिश्ता बनाना चाहती थी वो तो नहीं बना सकी, और मेरी ख्वाहिश भी थी कि मैं ये अंगूठी अपनी बहू को दूं, मगर अब मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ। नहीं ताई अम्मी, इस अंगूठी पर उमैर की होने वाली बीवी का हक है। आप हमेशा से यही चाहती थी ना कि आप ये अंगूठी अपनी होने वाली बहू को दें, तो आप ये उसे ही दीजिएगा। लेकिन अब मेरी ख्वाहिश है कि इसे तुम रखो बेटा। तो बहुत हल्का है, और अनिका को गोल्ड में थोड़ी हैवी ज्वेलरी पसंद है, ओल्ड फैशन भी लग रहा है। मुझे नहीं लगता ये उसे पसंद आएगा। हाँ, ये फातिमा की पसंद का बनवाया था मैंने। जब उमैर और फातिमा की बात पक्की हुई थी, असल में फातिमा को हल्के जेवर पसंद है ना, इसलिए मुझे क्या पता था कि नसीब में अनिका है। अब जो अल्लाह को मंसूर। जी भाभी जान, आप प्लीज़ इस किस्म की कोई बात अनिका के सामने नहीं कीजिएगा। आपको पता है बहुत हसास है वो, हर बात दिल पे ले लेती है, और मैं नहीं चाहती इस शादी को लेकर या इस रिश्ते को लेकर उसके दिल में कोई भी दरार आए। फातिमा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? ऐसे ही बस दिल चाह रहा था कि खुली हवा में आऊं, तो यहाँ आ गई। मुताहिर तुम्हारा ख्याल रखता है, तुम खुश हो ना? उमैर, तुम हमेशा यही बात क्यों पूछते हो? मैं मुताहिर के साथ बहुत खुश हूं। अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। मुझे मुताहिर से अच्छा इंसान नहीं मिल सकता था। मैं बहुत खुश हूं और मुतमईन हूं कि मुझे मुताहिर जैसा प्यार करने वाला और ख्याल करने वाला शौहर मिला है। यही मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। क्या बात है, बड़ी हंस हंस की बातें हो रही हैं। कुछ नहीं, बस कोई खास नहीं। अम्मी के साथ तुम गई थी शॉपिंग पे? हाँ, मेरा इरादा तो था जाने का, लेकिन वो बिजी है ना,
इसलिए नेक्स्ट वीकेंड तक जाएंगे। चल। काफी हंस हंस कर बातें हो रही थी। कभी मुझसे भी कर लिया करो इतनी हंस हंस कर बातें। या फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगता मुझसे बातें करना? हाँ, नहीं अनिका, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, इतना घुमा फिरा कर बातें करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि इस वक्त तुम्हारा उमैर से बातें करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम यहां रुकी हुई क्यों हो? मेहमान ज्यादा देर अच्छे नहीं लगते। अनिका, ये मेरा मैका है। मैका? मैका तो माँ बाप से होता है ना? ना ही तो तुम्हारी माँ है इस घर में और ना ही बाप। दुनिया के रंगों में खो के जाते पीछे गुनाह के कोई भागता है हर सुविराने उसके। मेहमान ज्यादा देर अच्छे नहीं लगते। अनिका, ये मेरा मैका है। मैका? मैका तो माँ बाप से होता है ना? ना ही तो तुम्हारी माँ है इस घर में और ना ही बाप। देखो, इतना घुमा फिरा कर बातें करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि इस वक्त तुम्हारा उमैर से बातें करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम यहां रुकी हुई क्यों हो? मेहमान ज्यादा देर अच्छे नहीं लगते। अनिका, ये मेरा मैका है। मैका? मैका तो माँ बाप से होता है ना?
ना ही तो तुम्हारी माँ है इस घर में और ना ही बाप। अनिका, एक नजर जाके किचन में भी डाल लो, लाउंज की सफाई छोड़ो, वहां देखो क्या हो रहा है। अरे फातिमा बेटा, कहाँ जा रही हो? टाइम में घर जा रही हूँ, आप ड्राइवर से कह दें कि वो मुझे ड्रॉप करवा दे। लेकिन तुमने तो कहा था तुम 2-3 दिन रुकोगी यहाँ, फिर क्या बात है? लगता है फातिमा को याद आ रही है मुताहिर की। अब कहाँ दिल लगेगा ताईजान फातिमा का यहाँ, है ना फातिमा? ताई में मैं फिर आऊंगी। देखो बेटा, तुम्हें अनिका और उमेर की शादी में 1 हफ्ते पहले से आके रहना होगा, समझी तुम? जी। जाओ शाहीन, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले और ये सामान लेके जाओ फातिमा बीबी का। और तुम यहाँ क्या बैठ गई? मैंने तुम्हें बताया कि किचन में जाके देखो क्या खाना बन रहा है। ठीक है ताई में, मैं चलती हूँ। ओके बेटा, आओ मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ती हूँ, आओ। मैका? मैका तो माँ बाप से होता है ना? ना ही तो तुम्हारी माँ है इस घर में और ना ही बाप। अरे फातिमा बेटा, कहाँ जा रही हो? टाइम में घर जा रही हूँ, आप ड्राइवर से कह दें कि वो मुझे ड्रॉप करवा दें। लेकिन तुमने तो कहा था तुम 2-3 दिन रुकोगी यहाँ, फिर क्या बात है? लगता है फातिमा को याद आ रही है मुताहिर की। अब कहाँ दिल लगेगा ताईजान फातिमा का यहाँ, है ना फातिमा? ताई में मैं फिर आऊंगी। देखो बेटा, तुम्हें अनिका और उमेर की शादी में 1 हफ्ते पहले से आके रहना होगा, समझी तुम? अरे व्हाट अ सरप्राइज, तुम कब आई फातिमा? लगता है आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, कहते हैं तो वापस चली जाती हूँ। कमाल करती हो तुम। मैंने ऐसा तुम्हें कब कहा? खुद ही तो तुम कहकर गई थी कि मैं 2-4 दिन के लिए वहां जा रही हूँ, तो फिर इतनी जल्दी तुम आ गई। वैसे तुमसे एक बात कहूं, तुम्हारे बिना मेरा दिल भी नहीं लग रहा था। अगर तुम आज ना आती ना, तो कल मैं तुम्हें खुद लेने के लिए आ जाता। वहाँ सब लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ थे और वैसे भी ताई अम्मी मेरी वजह से कहीं नहीं जा पा रही थी। मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ रुकना। और वैसे भी अनिका और उमैर की तो अब शादी होने वाली है, हमारा आना जाना तो लगा रहेगा। हाँ ठीक कह रही हो तुम, शादी के घर में वैसे बहुत सारे काम होते हैं, तो वैसे भी लोग बिजी होते हैं। अच्छा किया तुम वापस आ गई।
अच्छा ड्रेस था वो, तुमने मुझे लेने क्यों नहीं दिया? स्लीव्स नहीं थी उसकी। तो उसकी एम्ब्रॉयडरी देखी थी, कितनी खूबसूरत थी। देखो अनिका, शादी के बाद मैं तुम्हें इस तरह के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने थे। और वैसे भी वहां इतनी और चॉइसेस थी तुम्हारे पास, तुम कोई फुल स्लीव्स नहीं ले सकती थी। फुल स्लीव्स भी था, लेकिन तुम्हें उस पे भी ऐतराज, मना कर दिया तुमने वो भी। उसको मैंने इसलिए रिजेक्ट किया था कि उसका दुपट्टा नहीं। तो क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तुम अब दुपट्टे के बगैर कपड़े पहनोगे। जो जैसा ड्रेस होगा उसे उसी तरह पहनना पड़ेगा। मैं फिर से तुम्हें एक बात बता रहा हूँ कि शादी के बाद तुम इस तरह के कपड़े नहीं पहनोगी अनिका। इसलिए जो भी कपड़े लेने हैं अभी उस तरह के लो जो तुम शादी के बाद पहन सको। और जहां तक रही दुपट्टे की बात, तो दुपट्टा औरत की हया होती है और उसके मर्द की गैरत। सो प्लीज अगर अनस ने सवेरा को मना किया था, उसे क्या जरूरत थी सबको बताने की कि वो माजूर है? इंसान अपने ऐब ऐसे थोड़ी दुनिया को बताता फिरता है। मेरी माजूरी मेरी कमजोरी या ऐब नहीं है आंटी, ये मेरे रब की रजा है और मैं इसमें ही खुश हूं। मुझे मेरे रब से कोई गिला नहीं है, लेकिन आप और आपका बेटा कौन होते हैं ये सब कुछ छुपाने वाले? देख रही हो नौरीन अपनी बेटी को, इसे अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं है। इसके खातिर मेरे बेटे अनस को कितनी शर्मिंदगी, कितनी बेइज्जती उठानी पड़ी अपने दोस्तों के सामने। सवेरा आ गई? जी। तुम्हारी कोई अनस से फोन पर बात हुई? तुमने किया उसे फोन? अम्मी मैं उसे क्यों फोन करूं? मैं उसे फोन करूंगी तो उसे लगेगा कि वो सही है और मैं गलत थी। गलती उसकी थी। बेटा हर वक्त ये नहीं सोचते कि क्या सही है क्या गलत है। जिंदगी में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जिंदगी ऐसे नहीं चलती है बेटा। शायद जिंदगी ऐसे नहीं चलती, लेकिन अम्मी मुझे पता चल रहा है अनस मेरे बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है। कैसे करूं मैं? अगर वो तुम्हारे बारे में कॉन्फिडेंट नहीं होता तो अपने दोस्तों से मिलवाने क्यों लेकर जाता तुम्हें? दोस्तों से तो मिलवा लिया अम्मी उसने मुझे, लेकिन मेरी स्टिक को लेकर वो बहुत एम्बैरेस हो रहा था अपने दोस्तों के सामने। अब सोचें अगर अभी से ही उसका ये रवैया है तो आगे हमारी जिंदगी कैसे चलेगी साथ? अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं चाय बनवाती हूँ तुम्हारे लिए।